वो फूट फूट कर रो रहा था और गिड़गिड़ाते हुए राजकुमारी यानी कि सुकन्या जी से भीख मांग रहा था कि मुझे बचा लो, तुम्हारे पिता को भारी गलतफहमी हुई है, मैंने कोई गद्दारी नहीं की है। सुकन्या जी अंदर से पूरी तरीके से टूट चुकी थी और बहुत ज्यादा परेशान थी। उससे बात करने पर यह पता चला कि वो पिछले 2 साल से सुकन्या जी के पास भेजी गई है और उसे भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि तो सुकन्या जी ने कहा, वहाँ तो सिर्फ डर का साया है, इस आदमी से घर का हर सदस्य कांपता है। शरीर छोड़ते ही उस व्यक्ति की आत्मा अपने ही घर और गांव के इर्द गिर्द भटकने लगी। फिर आया एक खौफनाक दृश्य। उस मंत्री को हाथ पैरों में जंजीरें डालकर बीच बाजार में लाया गया, जैसे लोहे के पिंजरे में या ऐसे लेके आते हैं। वहाँ राजकुमारी भी खड़ी थी और बात यहाँ खत्म नहीं हुई और उसकी आंखों में बेहद गुस्सा, नफरत और प्रतिशोध की आग दहक रही थी कि तूने मुझे जानबूझकर नहीं बचाया। और फिर सबके सामने जल्लादों ने सबसे पहले उस मंत्री के दोनों हाथ काटे और उसके बाद एक झटके से उसका जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, क्या कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आपके जीवन में आपने जी तोड़ मेहनत की हो, पूरी काबिलियत है, आप में क्षमता है, लेकिन फिर भी सफलता के मुहान पर पहुंचकर आपका हर काम अटक जाता है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर क्यों कुछ रिश्तों में सब कुछ न्यौछावर करने के बाद भी आपको सिर्फ कड़वाहट, गुस्सा और अकेलापन ही मिलता है? आज की कहानी एक ऐसी ही महिला की है, सुकन्या जी। सुकन्या जी एक ऐसी महिला है जो बाहर से बेहद मजबूत, महत्वाकांक्षी और अपनी बेटी के लिए हर परिस्थिति से लड़ने का जज्बा रखती है। लेकिन जब हमने उनकी जन्म पत्री के पन्नों को पलटा तो हम भी हैरान रह गए। उनकी कुंडली के प्रथम भाव में एक दो नहीं बल्कि राहु, सूर्य, चंद्रमा, बुध और शनि जैसे भारी ग्रहों का एक भयंकर चक्रव्यूह रचा हुआ था। ग्रहण योग, काल सर्प दोष, श्रापित योग, विष योग और अमावस्या दोष, एक साथ इतने सारे नकारात्मक योग उनकी कुंडली में मौजूद थे कि कोई भी देखकर कांप जाए। लेकिन सवाल ये नहीं था कि ये ग्रह दोष उनकी कुंडली में क्यों है। सवाल ये था कि इनका जन्म कहाँ से हुआ है। आखिर सुकन्या जी ने अतीत में ऐसा क्या किया गया था उनसे, जो आज उनका मन हमेशा भटकता रहता है? क्यों उनको अपने ही पति की आंखों में उनके लिए प्रतिशोध की आग जलती हुई दिखाई देती है? और क्यों एक लेखक होने के बावजूद भी उनके करियर में सारे रास्ते बंद से महसूस होते हैं? क्या ये सिर्फ इसी जन्म की परिस्थितियां हैं या फिर इसके पीछे छिपी है तीन अलग अलग पूर्व जन्म की वो दास्तान, जहां एक जन्म में पावर और सत्ता का अंधा जुनून, दूसरे जन्म में एक बेकसूर का खून और विश्वासघात था, तो तीसरे जन्म में मासूमों का भविष्य तबाह करने का वो भारी पाप था, जिसका हिसाब ब्रह्मांड आज उनसे चुकता कर रहा है। क्या सुकन्या जी पर उनकी सास ने सचमुच कोई काला जादू करवाया है? और क्या उनके स्पिरिट गाइड हनुमान जी ने उन्हें इस जन्म जन्मांतर के कार्मिक चक्रव्यूह से निकलने का कोई गुप्त रास्ता दिखाया है? आज का ये एस्ट्रो पीएलआर सेशन सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि कर्म और ग्रहों के अटूट गणित का वो आईना है जो आपको झकझोर कर रख देगा। तो दिल थाम कर बैठिए और इस रहस्यमय कार्मिक यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। हमने सुकन्या जी की कुंडली हमारी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से एनालाइज करवाई, जो कुंडली एनालिसिस और रेमेडीज में एक्सपर्ट है, और उनके साथ साथ मैंने उनका एस्ट्रो पीएलआर किया। आइए एक बार उनके जीवन की मुख्य परेशानियों को गहराई से समझ लेते हैं। सुकन्या जी बेहद महत्वाकांक्षी है, और हाँ, हो भी क्यों ना, क्योंकि कुंडली के प्रथम भाव में राहु या सूर्य का होना व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से महत्वाकांक्षी और आगे बढ़ने की चाह रखने वाला बनाता है। लेकिन सुकन्या जी का कहना है कि पूरी काबिलियत और पोटेंशियल होने के बावजूद भी वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाती। उनका हर काम बनते बनते रुक जाता है। उनका मन बहुत ज्यादा भटकता है और वो जब भी कुछ नया करने जाती है तो उनके रास्ते में बार बार रुकावटें आ जाती है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जी तोड़ मेहनत की है, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी उन्हें वो नतीजे और सफलता नहीं मिलती जिनकी वो हकदार है। जॉब चेंज करने में लगातार परेशानी आती है। वो एक राइटर भी है, लेकिन उन्हें फ्रीलांसिंग का काम नहीं मिल पा रहा है, और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी चिंता थी। दूसरी तरफ उनके अपने पति और सास के साथ रिश्ते बेहद खराब थे। सुकन्या जी का कहना यह है कि उनके पति शिशिर और उनकी सास दोनों मिलकर एक हो जाते हैं और उनके खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। दोनों मिलकर उनसे रोज लड़ाई झगड़ा करते हैं, और यहाँ तक कि घर में आने वाली जो काम वाली है उसके सामने भी सुकन्या जी की बुराई करने से बाज नहीं आते। और ये सिर्फ सास नहीं बल्कि उनके पति भी करते थे। सुकन्या जी बताती है कि उनके पति पैसों को लेकर भी उन्हें मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित करते हैं। उन्हें यह महसूस होने लगा है कि मानो ये रिश्ता सिर्फ शारीरिक जरूरतों और पैसों के इस्तेमाल तक ही सीमित रह गया है। तंग आकर 2020 में वो अपनी मासूम बेटी को साथ में लेकर पति से अलग रहने चली गई। लेकिन अलग होने के बाद भी न जाने क्यों शिशिर के दिल में उनके प्रति एक अजीब सा गुस्सा और खुन्नस भरी हुई है।
जो उनकी आंखों में साफ झलकती है। अभी जो शिशिर है उनको वापस लौटने के लिए कह रहे हैं, लेकिन सुकन्या जी असमंजस में है कि क्या उन्हें दोबारा उसी चंगुल में फंसना चाहिए, क्योंकि पति के स्वभाव में जरा सा भी बदलाव आया हो, ऐसा उन्हें दूर दूर तक नजर नहीं आता। इसके अलावा उनके मन में ये गहरा वहम और डर भी है कि उनकी सास ने उन पर क्या कोई ब्लैक मैजिक करवाया है। सुकन्या जी के मुख्य ये प्रश्न थे कि इतनी मेहनत और काबिलियत के बावजूद उन्हें काम में सफलता क्यों नहीं मिलती। क्या उन्हें अपने पति के पास वापस लौटकर जाना चाहिए? क्या उन्हें अपनी बेटी को लेकर पति और सास के साये से हमेशा के लिए दूर चले जाना चाहिए? वो विदेश जाने के लिए भी विचार कर रही हैं। क्या उनकी सास ने सचमुच उन पर कोई ब्लैक मैजिक करवाया है? उन्हें अपने करियर में राइटिंग करनी चाहिए, कोचिंग करनी चाहिए, या फिर अपनी मौजूदा जॉब के फील्ड में ही आगे बढ़ना चाहिए? तो इन सभी सवालों के साथ साथ हमें उनकी कुंडली में लगे भारी दोषों का कारण भी खंगालना था। तो बस इन्हीं सारे गंभीर प्रश्नों के जवाब तलाशने के लिए हम उन्हें उनके पूर्व जन्मों की यात्रा पर लेकर गए। अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ये सच्ची कहानी आपके दिल को छूती है, तो सितारा स्पीक्स परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में इस सेशन से उभर कर आए कार्मिक पैटर्न्स का एक गहरा विश्लेषण मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। अगर ये जानकारी आपको मूल्यवान लगे तो इसे अपने करीबियों के साथ में शेयर करना ना भूलें। हमारे मंथली फ्री ग्रुप पीएलआर सेशन में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन या बायो में दिए गए लिंक से हमारी व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। सारी अपडेट्स व्हाट्सएप चैनल पे टाइम टू टाइम आती है। और इसके अलावा यदि आप अपनी समस्याओं का कस्टमाइज्ड और गहरा समाधान चाहते हैं, तो हमारी पर्सनल हीलिंग सर्विस इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें शामिल है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रीडिंग, नेगेटिविटी स्कैनिंग, डिवाइन गाइडेंस, टैरो कार्ड रीडिंग, पितृदोष निवारण, मीडियमशिप, और साथ ही साथ हमने दो नई विशेष सर्विसेज, एस्ट्रो पीएलआर जिसकी कहानी आज आप सुन रहे हैं, इसके माध्यम से हम आपकी ज्योतिषीय कुंडली के दोषों के मूल कारणों को आपकी पिछली जिंदगी में जाकर खोज कर उनका आपके स्पिरिट गाइड के गाइडेंस द्वारा निवारण लाने की कोशिश करते हैं। और चक्रा क्लीनिंग और ब्लॉकेजेस रिमूवल, ये विशेष स्कैनिंग में हम आपके सभी चक्रों की गहराई से क्लीनिंग करते हैं और ऊर्जा के मार्ग में आने वाली सभी ब्लॉकेजेस को पूरी तरीके से हटाते हैं, ताकि आपकी साधना और ऊर्जा का प्रवाह सुचारू रूप से चल सके। पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, इधर रिबन में है, यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। जैसे ही मैंने सुकन्या जी की एनर्जी को स्कैन की, तो उन्हें एक औरत दिखाई दी। उससे बात करने पर यह पता चला कि वो पिछले 2 साल से सुकन्या जी के पास भेजी गई है, और उसे भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि उनकी सास है। उस औरत ने बताया कि उसे सुकन्या जी को परेशान करने के लिए भेजा गया था, ताकि वो अपने घर में सास और पति से दब कर रहे। जब हमने उससे मुक्ति की बात की तो उसने तुरंत हाँ कह दी, और उसके बाद में हमने परमपिता शिव का स्मरण करके उस औरत की मुक्ति करवा दी। अब चूंकि कल्पना जी की कुंडली में काल सर्प योग भी था, तो मैंने ये जानने की भी कोशिश की कि ये दोष कहाँ से आ रहा है और कैसे बना है। स्कैन करने पर सुकन्या जी को सांपों का एक जोड़ा दिखाई दिया, और ध्यान से देखने पर उनके सामने एक दृश्य उभर कर आ गया कि कई जन्मों पहले सुकन्या जी एक पुरुष थे, और उस जन्म में उन्होंने एक पेड़ काटा था जिसमें सांपों का बिल था। पेड़ काटते वक्त अनजाने में उनसे सांपों के अंडे नष्ट हो गए थे, और इसी बात पे सांपों का वो जो जोड़ा था उन पर बेहद गुस्से में नजर आ रहा था। जब मैंने उन्हें सुकन्या जी को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की, तो पहले तो वो नहीं माने, लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा कि सुकन्या जी को उज्जैन के नागेश्वर मंदिर में जाकर माफी मांगनी होगी, तब इस दोष का प्रभाव काफी कम हो जाएगा। अब उनकी एनर्जी स्पेस पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी थी, इसलिए हमने उनके स्पिरिट गाइड का आवाहन किया। स्पिरिट गाइड के रूप में सुकन्या जी को हनुमान जी दिखाई देने लगे। हनुमान जी के चरणों में सुकन्या जी के सारे प्रश्न रखकर हमने उनके पिछले जन्मों के दृश्य को देखने के लिए हम आगे बढ़े। जो हम पहला जीवन देखने वाले थे वो काफी हद तक वैसा ही था जैसा आज का जीवन है। उन्होंने खुद को एक 15-16 साल की लड़की के रूप में देखा। अपने घर और आसपास के फर्नीचर को देखते हुए उनको ये महसूस हो रहा था कि वो शायद 80s का दशक होगा। पैरों में काले रंग के सैंडल वाले जूते और नीले रंग का सलवार सूट और दुपट्टा लगाया हुआ था, जैसे पहले के समय में स्कूलों के यूनिफॉर्म हुआ करते थे। तो उस जन्म में उन्होंने अपना नाम निकिता बताया। एक मध्यम वर्गीय परिवार था, जिसमें उनके माता पिता और भाई रहते थे। छोटा सा हंसता खेलता और खुशहाल परिवार था। मैं यहाँ से उनको अपने घर पे लेकर गई। अगले ही दृश्य में सुकन्या जी ने ये देखा कि उनकी माँ उनको बुरी तरीके से पीट रही है, और वो जोर जोर से सुकन्या जी रो रही है। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं स्कूल के एग्जाम में चीटिंग करती हुई पकड़ी गई हूँ, इसलिए माँ मुझे मार रही है। तो मैंने पूछा कि तुमने चीटिंग क्यों की? तो उन्होंने ये बताया कि मुझ पर अपने भाई की तरह होशियार बनने का बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता था। माता पिता हमेशा भाई से उनकी तुलना करते रहते थे, और इसी मानसिक दबाव में आकर उन्होंने एग्जाम में नकल की, और थोड़ी उनकी कुछ फ्रेंड्स भी ऐसी थी, उसका इन्फ्लुएंस था, और पकड़े जाने पर उन्हें स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। ये घटना उस मासूम लड़की के लिए बेहद शर्मनाक और अपमानजनक थी।
हम सभी जानते हैं कि बचपन में जब हम स्कूल में नकल करते हुए पकड़ा जाता था किसी को, खासकर कोई लड़की, तो समाज और दोस्त उनको कितनी घृणा और हिकारत की नजर से देखते थे। यहाँ भी ठीक वैसा ही हुआ। सुकन्या जी अंदर से पूरी तरीके से टूट चुकी थी और बहुत ज्यादा परेशान थी। अगले दृश्य में उन्होंने खुद को समुद्र किनारे बैठा हुआ देखा। उनके मन में इस बात का भयंकर गिल्ट और पछतावा था कि उन्होंने नकल करके अपने माता पिता की नाक कटवा दी, उन्हें इतनी गहरी तकलीफ पहुंचाई और समाज में उनका सर नीचा कर दिया। अब जब यहाँ से मैं उन्हें आगे और लेकर गई, आगे के दृश्य दिखाने की मैंने कोशिश की, तो उनका जीवन जो है वो स्किप हो गया। अमूमन जीवन स्किप होते हैं, लेकिन ये जो दृश्य था वो स्पेशली, क्योंकि वो समुद्र किनारे थी, दुखी थी, निराश थी, और मैंने उनको आगे बढ़ने के लिए कहा तो लाइफ स्किप हो गई। तो इससे ये लगता है कि शायद शर्मिंदगी और गिल्ट के बोझ से दबकर निकिता ने समुद्र में कूदकर अपनी जीवन लीला शायद समाप्त कर दी होगी। हालांकि ये कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये बस मेरा मानना है। खैर, जब मैंने उन्हें और गहरे ध्यान में उतारकर समय के पार आगे बढ़ाया, तो उनकी आंखों के सामने एक घना जंगल उभर कर आया। उस जंगल में उन्होंने खुद को देखा, लेकिन इस बार वो स्त्री नहीं बल्कि पुरुष थे। एक अधेड़ उम्र के पुरुष थे वो, करीबन 50 साल के आसपास। पैरों में चप्पल और शरीर पर लिपटी हुई एक लुंगी। मैंने पूछा कि ये कौन है, कैसा व्यक्ति है? तो सुकन्या जी ने कहा कि यह आदमी तो बेहद चिड़चिड़ा है, कठोर है और गुस्से वाला है। हम उस व्यक्ति के अतीत में और भी गहरे उतरे। मैंने कहा इसके घर चलते हैं, देखते हैं कैसा माहौल है। तो मिट्टी की दीवारों और गहरे गारे से बना हुआ एक कच्चा सा घर था। उस मकान की चार दीवारी के भीतर उनकी बूढ़ी माँ, उसकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी रहते थे। जब मैंने सुकन्या जी से कहा कि ध्यान से देखो और पहचानो कि चेहरे कौन है, तो अतीत की और वर्तमान की जो कड़ियां थी वो एक एक करके जुड़ने लगी। उस जन्म में जो उनकी माँ थी वो आज के जीवन में भी उनकी माँ है। जो उस जन्म में उनकी पत्नी थी वो आज के जन्म में उनकी सगी बहन है। जिस बेटे को वो उस जन्म में दबाकर रखते थे, आज के जीवन में वो उनके पिता हैं। और वो जो बेटी है उस जन्म में, वो आज के समय की उनकी बेटी ही है। अब मैंने पूछा कि घर का माहौल कैसा है, क्या वो लोग खुश हैं, कैसे रिश्ते हैं आपस में? तो सुकन्या जी ने कहा वहां तो सिर्फ डर का साया है। इस आदमी से घर का हर सदस्य कांपता है। ये सबको डराता है, बेरहमी से पीटता है, अपनी पत्नी को भी नहीं बख्शता और बच्चों पे भी दया नहीं दिखाता। इसका बेटा करीब 16 साल का है, लेकिन ये उस पे भी हाथ उठाता है। बेहद बदमिजाज और क्रूर इंसान है ये। जब मैंने सुकन्या जी से उस जगह का अंदाजा लगाने कहा, तो उनको महसूस हुआ कि वो दक्षिण भारत के केरला का कोई गांव था। इसके बाद हम उस जीवन के एक और बेहद महत्वपूर्ण दृश्य में दाखिल हुए। गांव के बीचों बीच एक पंचायत बैठी हुई थी, और वो जो आदमी था, जो सुकन्या का पूर्व जन्म, वो पंचायत के बीचों बीच खड़ा होकर गुस्से से तमतमा रहा था। मैंने कहा कि जरा ध्यान से सुने, क्या बातचीत चल रही है? तो सुकन्या जी ने बताया कि गांव के बड़े बुजुर्ग चर्चा कर रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला जाए, कुछ क्लासरूम बनाए जाए ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके। लेकिन यह आदमी पंचायत के बीच खड़ा होकर दहाड़ रहा है और जोर जोर से हाथ नचाकर चिल्ला रहा है और स्कूल बनने का कड़ा विरोध कर रहा है। बहस कर रहा है कि इन गांव के बच्चों को पढ़ाओ मत, अगर इनको पढ़ा लिखा दिया तो गांव छोड़कर शहर भाग जाएंगे, हाथ से निकल जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। तो मैं थोड़ा सरप्राइज हो गई। मैंने कहा कि गांव के बच्चों को पढ़ने से ये रोक रहा है, तो क्या इसके अपने खुद के बच्चे नहीं पढ़ते क्या? तो सुकन्या जी बोली कि अपने बेटे को तो पढ़ाया है इसने, लेकिन अपनी बेटी को साफ मना कर दिया है। बेटे के मन में पढ़ने की, आगे बढ़ने की तड़प है, जो आज के जीवन में उनकी बेटी है। लेकिन वो बाप ने मना कर दिया है कि भाई लड़कियों को क्या जरूरत है, भाई आगे चल के चूल्हा चौका करना है। तो फिर मैंने ये पूछा कि लेकिन इस आदमी को इतने हक और रौब से पंचायत में बोलने कैसे दिया जा रहा है? क्या इसके पास कोई पद है, क्या है? तो सुकन्या जी ने कहा कि नहीं, पंचायत का ये कोई सम्मानित सदस्य नहीं है, लेकिन वो खुद को इस पूरे गांव का मुखिया यानी कि डॉन समझता है। इसके पास गुंडागर्दी की ताकत है, दबंगाई करता है। पूरे गांव में इसका ऐसा खौफ है कि कोई भी इसके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो भी इसके सामने आता है ये उसको मार पीट कर चुप कर देता है। अब मेरे मन में एक सवाल आया। मैंने कहा कि ये अगर अपने बेटे को पढ़ा रहा है, तो गांव के दूसरे बच्चों की पढ़ाई क्यों रोक रहा है? इसका क्या लेना देना? क्या नफरत है इसको शिक्षा से? तो तब सुकन्या जी ने नई चीज देखी। उन्होंने कहा कि इसका खुद का कारोबार है, और गांव के 12-13 साल के छोटे बच्चों को पढ़ाई लिखाई से दूर रखकर ये अपने जो धंधा है, उनका बिजनेस है, उसमें झोंक देता है। और ऐसा करने से वो नाम मात्र पैसों में चाइल्ड लेबर उसको मिल जाती है, और इसका व्यापार बढ़ता जाता है, और गांव पर उसका आर्थिक दबदबा हमेशा कायम रहता है। तो अब यही कारण था बच्चों को पढ़ने नहीं देने का। अब मैं उनको और आगे ले गई उनके जीवन के अंतिम दृश्य की तरफ। तो अब वो इंसान जो था वो जर्जर हो चुका था। उसकी उम्र लगभग 85 वर्ष की थी, और खाट पर वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था।
सिरहाने पर उसकी बेटी और बेटा खड़े थे, लेकिन बेटे के चेहरे पर कोई शोक नहीं, बल्कि बरसों से दबा हुआ भयंकर गुस्सा था। बाप ने पूरी जिंदगी अपने बेटे की इच्छाओं को भी कुचला था और उसको कभी वो करने नहीं दिया था जो करना चाहता था। और बाप की इस जाति से बेटे के दिल में इतनी कड़वाहट भर चुकी थी कि बाप को मरता देखकर भी उसकी नाराजगी रत्ती भर कम नहीं हुई थी। मैंने पूछा कि पूरे जीवन का ये खेल देखने के बाद में क्या मरते हुए इस इंसान को अपनी गलतियों का कोई एहसास है, कोई गिल्ट है? तो सुकन्या जी ने कहा कि हाँ, अब जब सांसें छूट रही है तो उनको गिल्ट है इस चीज का कि उन्होंने बच्चों को अनपढ़ बनाकर उनका भविष्य तबाह किया था। उनको अपराध बोध महसूस हो रहा था कि उन्होंने गलत किया बच्चों के साथ में। यही उनकी बेटी, जिसे उसने जिंदगी भर पढ़ने नहीं दिया था, वो भी बेहद दुखी और आहत तो थी, लेकिन फिर भी उसने जाते जाते अपने पत्थर दिल पिता को माफ कर दिया था। और फिर आया अंतिम क्षण। मैंने पूछा कि शरीर छूटने के बाद क्या वो आत्मा सीधे उस दिव्य परम प्रकाश की ओर बढ़ जाती है या फिर वहीं भटकती है? तो सुकन्या जी ने कहा कि नहीं, वो सीधे प्रकाश में नहीं जा पाई। अपने बच्चों के प्रति मोह और पापों का बोझ उसे जमीन से बांधे हुए था। शरीर छोड़ते ही उस व्यक्ति की आत्मा अपने ही घर और गांव के इर्द गिर्द भटकने लगी। वो ये सुन रहा था कि उसके मरते ही गांव के जो लोग हैं वो पीछे से क्या बात कर रहे हैं उनके बारे में, लेकिन जाहिर सी बात थी कि कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा था। और ये सब देखने के बाद में उनको जब गिल्ट हुआ बहुत ज्यादा, तो उन्होंने ईश्वर से क्षमा मांगी और तब कहीं जाकर प्रकाश से वो शांत हुए और उनकी आत्मा जो है वो धीरे धीरे उस प्रकाश में लीन हो गई। अब मैं उन्हें सेशन में थोड़ा सा और आकर लेकर गई, खास करके उनके प्रथम भाव में पहले घर में राहु के साथ में इतने ग्रहों की युति का कारण खोजने के लिए, ताकि ये समझ में आ सके कि ज्योतिषीय दोष और ऊर्जाएं आखिर कहाँ से आ रही है। जब हम उस अतीत के जीवन में पहुंचे तो पहले ही दृश्य में सुकन्या जी ने देखा कि वो एक बेहद खूबसूरत और शाही वस्त्र पहने हुई एक राजकुमारी है। उनकी उम्र करीब 22-23 साल की रही होगी। उनके साथ में महल के पीछे बने एक विशाल शाही बागीचे में एक व्यक्ति टहल रहा था। शुरुआत में तो लगा कि वो कोई राजा है, लेकिन ध्यान देने से ये पता चला कि वो राजा नहीं, बल्कि महल का एक बहुत ही उच्च पद का मंत्री था। जब मैंने सुकन्या जी से उस व्यक्ति को पहचानने के लिए कहा तो उन्होंने उसे आज के अपने इस जीवन के पति के रूप में पहचाना। उस जन्म में वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और उसी बागीचे में साथ साथ टहल रहे थे। अब यहां से जब मैं उनको अगले दृश्य में लेकर गई तो सुकन्या जी ने देखा कि वो उच्च पद का मंत्री, जिसको वो प्रेम करती थी, अब लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ है और बंदी बना पड़ा है। मैंने पूछा कि इसको बंदी किसने बनाया है, तो सुकन्या जी ने बताया कि मेरे पिता ने, जो इस राज्य के राजा हैं। वजह पूछने पर उन्होंने खुलासा किया कि इस मंत्री पर राज्य की बेहद गोपनीय और महत्वपूर्ण जानकारी लीक करने का संगीन आरोप लगा था। जब राजकुमारी उसे छुपकर जेल में मिलने पहुंची तो वो मंत्री जो था वो बेहद लाचार और परेशान था। वो फूट फूट कर रो रहा था और गिड़गिड़ाते हुए राजकुमारी यानी कि सुकन्या जी से भीख मांग रहा था कि मुझे बचा लो, तुम्हारे पिता को भारी गलतफहमी हुई है, मैंने कोई गद्दारी नहीं की है। और वो अपनी बेगुनाही की दुहाई देते हुए गिड़गिड़ा रहा था, याचनाएं कर रहा था। लेकिन आगे के दृश्यों में सुकन्या जी ने ये देखा कि वो राजकुमारी होने के बावजूद भी, और उस महल में एक प्रभाव भी था उनका, लेकिन उन्होंने उस मंत्री को बचाने के लिए रत्ती भर भी प्रयास नहीं किया। उन्होंने अपने प्रेमी की सफाई के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। जैसे जैसे समय बीतता गया उस मंत्री को एहसास होने लगा कि राजकुमारी उसको जानबूझकर मरने के लिए छोड़ रही है। उसके दिल में राजकुमारी के प्रति नफरत और भयंकर गुस्सा पनपने लगा, जो धीरे धीरे एक सुलगती हुई ज्वाला बन गया। फिर आया एक खौफनाक दृश्य। उस मंत्री को हाथ पैरों में जंजीरें डालकर बीच बाजार में लाया गया, जैसे लोहे के पिंजरे में या ऐसे ही लेके आते हैं। वहां राजकुमारी भी खड़ी थी, भरी सभा थी। आप तो जानते हैं कि पहले के जमाने में, राजाओं के जमाने में सबके सामने ये सब होता था। अब वो जो मंत्री था वो एकदम खूंखार आंखों से राजकुमारी की तरफ देख रहा था और उसकी आंखों में बेहद गुस्सा, नफरत और प्रतिशोध की आग दहक रही थी कि तूने मुझे जानबूझकर नहीं बचाया। और फिर सबके सामने जल्लादों ने सबसे पहले उस मंत्री के दोनों हाथ काटे और उसके बाद एक झटके से उसका जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया। ये खौफनाक नजारा देखकर राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी। उसके दिल में एक टीस थी, एक गिल्ट आया कि भाई मैं इसको बचा नहीं पाई, या यूं कहो कि मैंने उसको बचाया ही नहीं। मैंने पूछा कि मरते वक्त उस मंत्री के दिमाग में क्या चल रहा था, तो सुकन्या जी ने कहा कि मरते समय उसकी आत्मा प्रतिशोध और बदले की आग में बुरी तरह से जल रही थी। वो मन ही मन चीख रहा था कि तुम चाहती तो मुझे बचा सकती थी, तुम्हें अच्छी तरह पता था कि मैं बेकसूर हूं, फिर भी तुमने एक उंगली तक नहीं उठाई। सुकन्या जी ने कहा कि आज भी
जब मैं अपने पति की आंखों में देखती हूँ तो मुझे ठीक वही खौफनाक गुस्सा दिखाई देता है जो अभी मुझे इस मंत्री की आंखों में दिखाई दे रहा है। मैंने राजकुमारी से पूछा कि तुमने उसको बचाया क्यों नहीं, अपने पिता से बात क्यों नहीं की? तो सुकन्या जी ने कहा कि राजकुमारी के मन में ये डर था कि अगर उसने मंत्री का पक्ष लिया तो राजा को भी उस गुप्त प्रेम संबंध के बारे में पता चल जाएगा। और जब मैंने पूछा कि ये जो घटना है वो तुम्हारी कुंडली में कौन सा बड़ा दोष बना रही है, जरा देखो, तो जवाब मिला कि चंद्रमा पर जो ग्रहण लगा है वो इसी जन्म का परिणाम है, क्योंकि जब सही के लिए खड़ा होना था तब वो पूरी तरीके से चुप रही और छल का साथ दिया। आगे चलकर सुकन्या जी ने उस राजकुमारी के मन और भावनाओं की परतों को और गहराई से खंगाला तो बेहद चौंकाने वाला एक सच सामने आया कि असल में वो कोई सीधी सादी राजकुमारी नहीं थी। वो उस पूरे राज्य पर अकेले राज करना चाहती थी। उसके भीतर सत्ता और पावर की असीम भूख थी। मैंने पूछा तो क्या उसे मंत्री से प्रेम नहीं था? तो सुकन्या जी ने कहा कि प्रेम तो था, लेकिन सत्ता और पावर की भूख उस प्रेम से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उसको डर था कि अगर उसने मंत्री से शादी कर ली तो कहीं मंत्री राज्यसभा के दांवपेच तो वो जानता ही था, वो सदस्य था, तो वो कहीं राजकुमारी को धीरे धीरे साइड करके खुद ही राजपाट ना चलाने लगे। और इसी खौफ और लालच की वजह से उस राजकुमारी ने अपने ही प्रेमी को तड़प तड़प कर मरने दिया। और बात यहाँ खत्म नहीं हुई। आगे चलकर उस राजकुमारी ने अपने जो सगे पिता थे राजा, उनके साथ भी छल कपट किया, उन्हें गद्दी से उतार दिया और पूरी तरीके से सत्ता अपने हाथ में ले ली। जब मैंने उस राजकुमारी का नाम पूछा तो सुकन्या जी ने बताया सुहासिनी। और यहाँ पे पिता के साथ छल कपट करने से उन्हें मिला सूर्य के साथ में ग्रहण दोष। अब यहां से मैं उनको अपने स्पिरिट गाइड के पास लेकर गई। इस पूरे चक्र को समझने के लिए काफी समय बीत चुका था। मैंने स्पिरिट गाइड से पूछा, हालांकि उनके जितने योग हैं उनके लिए एक पीएलआर कम नहीं है, एक सेशन में हम इतना ही कवर कर पाए कि ये जो भयंकर कर्म बंधन आ रहे हैं, दोष लगे हैं, उनको कैसे काटा जाए, ये चीज मैंने पूछी। तब स्पिरिट गाइड ने कहा कि भाई इनको बच्चों को पढ़ाना होगा। अब बच्चों को क्यों पढ़ाना होगा? क्योंकि पिछले जन्म में जहां पे वो गांव वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने अनगिनत मासूम बच्चों की शिक्षा रोकी थी, उनका भविष्य तबाह किया था। उसी कर्म की वजह से आज उनका अपना भविष्य डामाडोल हो रहा था और वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही थी। स्पिरिट गाइड ने साफ कहा कि उनको छोटे बच्चों को पढ़ाकर उनके अच्छे भविष्य के लिए तैयार करना होगा। इसके साथ ही महिलाओं को भी सशक्त बनाने की और उनकी मदद करने की जिम्मेदारी उनको दी गई। फिर मैंने स्पिरिट गाइड से पूछा कि क्या सुकन्या जी को अपने पति के साथ में रहना चाहिए। अब जवाब में स्पिरिट गाइड ने सुकन्या जी को भविष्य की एक संभावना दिखाई। उन्होंने देखा कि उनके पति उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सीधा और स्पष्ट यही संकेत था कि अगर वो उस रिश्ते में रही तो आगे चलकर उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए उन्हें अपने पति के साथ में नहीं रहना चाहिए। जब मैंने ये पूछा कि क्या सुकन्या जी को विदेश जाना चाहिए, तो उन्हें हवा में उड़ता हुआ एक हवाई जहाज दिखाई दिया। इसका ये मतलब था कि हाँ, उनको जाना चाहिए। अब मैंने ये पूछा कि उनके जीवन के ये तमाम ब्लॉकेजेस जो इनको रोक रहे हैं वो कैसे हटेंगे। तो संदेश ये आया कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों की निष्काम मदद करनी होगी। ये बदलाव रातों रात नहीं बल्कि धीरे धीरे इसकी ऊर्जा शिफ्ट होगी। और जैसे जैसे वो बच्चों को पढ़ाएंगी, औरतों और जरूरतमंदों की मदद करेंगी, उनके पिछले जन्मों का प्रायश्चित पूरा होता जाएगा और उनके रुके हुए काम धीरे धीरे बनने लगेंगे। सेशन की शुरुआत में जो विकल्प हमारे सामने आए थे कि क्या उनको राइटिंग करनी चाहिए, कोचिंग या फिर जॉब में आगे बढ़ना चाहिए, तो जब मैंने इसका जवाब मांगा तो स्पिरिट गाइड का निर्णय बिल्कुल साफ था कि उनको कोचिंग करनी चाहिए, यानी कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। यही गाइडेंस बार बार आ रहा था। जब मैंने उनकी बेटी के भविष्य के बारे में पूछा तो स्पिरिट गाइड ने ये आश्वस्त किया कि उनकी बेटी बहुत सपोर्टिव रहेंगी उनके लिए और बेटी के साथ में उनका भविष्य भी सुखद रहेगा। अंत में जब मैंने पूछा कि क्या उस भटकती हुई आत्मा को मुक्ति मिल गई है, तो जवाब आया कि हाँ, उस आत्मा को पूर्ण मुक्ति मिल चुकी है और जिस तांत्रिक ने उस आत्मा को भेजा था उसकी भी तमाम बुरी शक्तियों और सिद्धियों को भी हमेशा के लिए नष्ट कर दिया गया है। और दोस्तों, इसी के साथ में हमारा ये अद्भुत और अनोखा आंखें खोल देने वाला पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स, ज्योतिष शास्त्र केवल ग्रहों का गणित नहीं है, ये उस ब्रह्मांड द्वारा लिखा गया हमारी आत्मा का एक खाता है। सुकन्या जी की कुंडली में पहले ही भाव में राहु, सूर्य, चंद्रमा, बुध और शनि का एक साथ आकर बैठना कोई साधारण संयोग नहीं है। जब प्रथम भाव में, जो कि हमारे अस्तित्व, शरीर, विचार और विवेक का घर है, इतने भारी और परस्पर विरोधी ग्रहों की जो युति बनती है, तो ये जीवन को एक भयंकर आंतरिक और बाहरी युद्ध का क्षेत्र बना देती है। आइए इस युति के पीछे छिपे कार्मिक रहस्यों को गहराई से समझते हैं। प्रथम भाव में सूर्य व्यक्ति को
आत्मसम्मान और नेतृत्व देता है। लेकिन जब राहु इसके साथ में बैठता है तो ये महत्वाकांक्षा को अंधे जुनून में बदल देता है। वहीं शनि की उपस्थिति उस ऊर्जा को रोकती है, जिससे कार्य क्षेत्र में असफलता, बनते काम रुकना और असीम पोटेंशियल होने के बाद भी आगे ना बढ़ पाने की पीड़ा मिलती है। अब इसका मूल जो है वो सुहासिनी वाले जन्म में है। राजकुमारी सुहासिनी के भीतर सत्ता और पावर को पाने का अंधा जुनून था। उस जन्म में उन्होंने गद्दी पाने के लिए अपने पिता के साथ छल किया और अपने प्रेमी को तड़प तड़प कर मरने दिया। जो पावर उन्होंने छल से छीनी थी, इस जन्म में वही शनि सूर्य राहु की युति बनकर उनके रास्ते का पत्थर बन गई है। वो जितनी मेहनत करती है, कर्म का नियम उन्हें सफलता के मुहाने पर लाकर रोक देता है। अब चंद्रमा, राहु, शनि, विष योग या ग्रहण योग, इससे होता है कि मन भटकता है, अकेलापन लगता है। ये चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है। जब चंद्रमा पर राहु का ग्रहण लगता है तो साथ में, और जो शनि है वो विष योग भी बनाता है, तो व्यक्ति का मन कभी शांत नहीं रहता। ये योग व्यक्ति को गहरा मानसिक तनाव, गिल्ट, अकेलापन और रिश्तों में भयंकर कड़वाहट भी देता है। सुहासिनी का अपने प्रेमी के प्रति विश्वासघात, और ये दोनों भावनाएं इस जन्म में चंद्रमा राहु शनि की युति बनकर आई। जिस प्रेमी की आंखों में कत्ल होते वक्त भी सुहासिनी के प्रति उसको बदले की आग थी, आज वही आत्मा उनके पति के रूप में सामने है। उनके पति की आंखों में वही खौफनाक गुस्सा दरअसल उस जन्म के अनसुलझे प्रतिशोध का असर है। अब बुध और राहु, बुध जो होता है वो बुद्धि, वाणी और शिक्षा का कारक है, बच्चों का कारक है। और राहु का साथ में बैठना, इसका मतलब कि व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई में रुकावटें, मानसिक भ्रम और अपनी प्रतिभा को सही जगह इस्तेमाल ना कर पाने की लाचारी देता है। अब पास्ट लाइफ का कैसे संबंध है? उस जन्म में सुकन्या जी ने, जो वो व्यक्ति था, पुरुष थे, गांव के मासूम बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया था और 12-13 साल के बच्चों को चाइल्ड लेबर करवाया था। तो वही कर्म इस जन्म में बुध के पीड़ित होने के रूप में सामने आया। दूसरों का भविष्य और शिक्षा रोकने के कारण आज वो खुद राइटर होके भी काम के लिए उनका काम हो नहीं पा रहा है। और उनकी जो अपनी शिक्षा है, वो करियर है, उसका रास्ता बार-बार अवरुद्ध हो रहा है। अब क्या है कि ब्रह्मांड का नियम बहुत सीधा है। प्रकृति हमें ठीक उसी परिस्थिति में दोबारा लाकर खड़ा करती है, जो परिस्थिति हमने अतीत में दूसरों के लिए पैदा की थी। ग्रह दशाएं और ये कठिन योग हमें कोई सजा देने के लिए नहीं मिलते, बल्कि हमारी आत्मा की रीटेस्टिंग है ये ब्रह्मांड द्वारा लिया जाने वाला एक ऐसा इम्तिहान है, जहां हमें हमारी फ्री विल के साथ में परखा जाता है। प्रकृति आज सुकन्या जी से पूछ रही है कि पिछले जन्म में तुमने डर और स्वार्थ के कारण अपने प्रेमी को नहीं बचाया और गलत का विरोध नहीं किया। आज जब पति और सास के रूप में वही अन्याय तुम्हारे सामने खड़ा है, तो तुम क्या करोगी? क्या सहोगी? अपनी फ्री विल से कोई कदम उठाओगी? पिछले जन्म में तुमने बच्चों की शिक्षा छीनी थी। क्या आज अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करके तुम उन्हीं बच्चों को कोचिंग देकर, उनका भविष्य बनाकर अपने उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो? इसीलिए हमें ये ग्रह दशाएं और विपरीत परिस्थितियां मिलती है, जब हम अपनी फ्री विल से सही चेतना का चुनाव करते हैं, अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, प्रायश्चित का मार्ग चुनते हैं और दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं, तो कुंडली के सबसे बुरे और भयंकर दिखने वाले दोष भी धीरे धीरे निष्प्रभावी हो जाते हैं और आत्मा उन कार्मिक बंधनों से मुक्त होती है। आज की कहानी और आज की सीख यहीं पे समाप्त होती है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।